जय श्री राम। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है या उसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, किस दिन शुरू होगी, किस दिन इसका समापन होगा, दोस्तों किस दिन रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत। दोस्तों, अपनी संतान प्राप्ति के लिए अथवा संतान सुख के लिए, संतान के हर प्रकार के कष्ट को समाप्त करने के लिए माता पिता को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। खासकर उन लोगों के जिनके कोई संतान नहीं है अथवा जिनके पुत्र नहीं है और उनकी यह मनोकामना है कि उनके संतान हो, उनके पुत्र हो, तो उन लोगों को, पति पत्नी दोनों लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, परंतु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत सर्वोच्च माना गया है। कारण है कि श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और वे भक्त की मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाते हैं। तो दोस्तों, किस दिन पवित्रा एकादशी का या पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा? गृहस्थ लोगों को किस दिन व्रत रहना है? वैसे सन्यासियों को तो दोनों ही व्रत रहना है, परंतु गृहस्थ को किस दिन व्रत रहना है? तो दोस्तों, एकादशी का प्रारंभ होगा 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर और इसका समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर। दोस्तों, सनातन धर्म में गृहस्थ के व्रत के लिए जो तिथि मान्य होती है वह मान्य होती है सूर्योदय के समय। जब सूर्य उदय होता है तब जो तिथि हो, भले ही वह कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उस दिन उसी तिथि को मान्य माना जाएगा गृहस्थ के लिए। इसलिए दोस्तों, जो भी गृहस्थ हैं, जो भी वैष्णव हैं, वे एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को ही रखेंगे और इस व्रत का पारण करेंगे 6 अगस्त को। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रत्येक गृहस्थ को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ में अगर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो सर्वोच्च होगा, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी और उस घर में शीघ्र अतिशीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी का पूजन करने के कारण उस घर में वैभव भी बढ़ता जाएगा, धन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।